हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब हमारा जो एग्जाम है वो ज्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। तो आज हम ले आते हैं सीटेट का सीडीपी में, जो हमारा टारगेट है 8 फेब का। ठीक है, तो हम अपना पहला क्वेश्चन लाते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता। ठीक, तो आपको ये बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार, जो जीन पियाजे है वो संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार ये मानते हैं कि बच्चे किस चरण पर ये समझने लगते हैं कि आंखों से वस्तुएं ओझल हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व बना रहता है, खत्म नहीं होता है। तो ये कौन सी अवस्था है? संवेदी गामक या संवेदी पेशी अवस्था। सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये तीन अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा ये समझने लगता है कि आंखों से ओझल तो हो जाती है लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है? जैसे संवेदी गामक में क्या होता है? संवेदी गामक में हमारे होता है, ये हमारे जन्म से लेकर के 0 to 2 वर्ष, ये 0 to 2 वर्ष अवस्था है। और इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप एक मतलब ले लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। बच्चा छोटा होता है, पर बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उन्हें कैसे क्या करना है, मम्मा को अपने कैसे बुलाना है। तो वो लोग क्या करते हैं? तो वो लोग, बोलना तो आता नहीं है, है ना? ना बोलना आता है, ना किसी तरीके की वैसे गतिविधि कर सकते हैं। तो वो लोग अपने बच्चों को कैसे बुलाते हैं? अगर उनको भूख लगती है तो वो रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर, या फिर उनका कोई सामान गिर जाता है तो रो कर चिल्ला कर वो अपनी माँ को बुला लेते हैं। ठीक है, तो वो जानते हैं कि मेरी माँ कहीं अगल बगल है। हाँ, मान लो उनका दूध का बॉटल गिर गया, फिर भी वो चिल्ला कर बुला लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं चिल्लाऊंगा तो मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आएगी। तो ये है हमारा संवेदी गामक या संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की है बच्चों की। उसमें बच्चों का ये समझना होता है कि चीजें आंखों से ओझल हो जाने से मतलब है कि उनकी माँ आंखों के सामने तो नहीं, लेकिन जब वो रोएंगे तो उनकी माँ जरूर आएगी, ऐसा वो समझते हैं। तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल है, ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता, बना होता है। आई मीन मम्मी उनकी चली गई है भले कहीं और, लेकिन अगर वो रोएगा तो मम्मी उनकी आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हमारा है संवेदी गामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा सब कुछ समझता है, मूर्त में भी देख करके सब कुछ पहचानता है। ठीक, तो हमारा ये पहला ही है संवेदी गामक, ये सही है, क्योंकि इसी इसी संज्ञानात्मक विकास में बच्चा ये समझने लगता है कि माँ के ना होने पर भी अगर मैं चिल्लाऊंगा तो माँ दौड़ी दौड़ी आएगी। इसका यही मतलब है और इसका यही सेंस निकलता है। ठीक है, तो इनकी पहली अवस्था है, पहली अवस्था ही है संवेदी गामक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो सेकंड नंबर पे आते हैं हम अपने क्वेश्चन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर में फटाफट से दीजिए आप लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? कह रहा है कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के दो समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चे द्वारा किया गया यह जो अनुभव है, जो वो फील कर रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, वो क्या दर्शाता है? ठीक है, पहला है हमारा आंसर संरक्षण, दूसरा है केंद्रीकरण, तीसरा है आत्म केंद्रीयता। ठीक है, तो इन तीनों में से क्या सही होगा ये बताइए हमें। एक बच्चा है जो बाई चांस गेम खेल रहा है। हाँ, तो वो क्या कह रहा है कि दो कंकड़ों के दो समूह, एक कंकड़ का ये समूह है और एक कंकड़ का ये समूह है, कहीं दूसरा है, बाहर है, मतलब थोड़ा दूर है।
दो कंकड़ों के दो समूह, दो कंकड़ों के दो समूह, ठीक है, मिलकर चार कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। कह रहा है चार कंकड़ों का एक ग्रुप बना देते हैं। तो बच्चे द्वारा किया गया जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, क्या दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है संरक्षण, केंद्रीकरण, आत्म केंद्रीयता, ठीक है। जिसमें पहला है संरक्षण, वो क्या कर रहा है, संरक्षण कर रहा है भैया, वो समझ रहा है, वो अपने आप में ये बोल रहा है। इसीलिए उन्हें जीन के आगे क्या कहते हैं कि बच्चा एक क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है, ठीक है। तो बच्चा है, छोटा है, लेकिन वो समझ रहा है कि दो दो कंकड़ अगर मिला दिए जाएंगे तो इसको एक सेंट्रलाइज समूह बन जाएगा। तो वही वो अपने अंदर उसको फील कर रहा है इस चीज को, ठीक है। तो बच्चा मन ही मन जो चीज फील कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संरक्षण, ठीक है। वो हर चीजों को क्या कर रहा है, चीजों को अलग अलग ले करके उसका क्या कर रहा है, संरक्षण कर रहा है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम कंजर्वेशन या संरक्षण, ठीक है। आई होप ये भी अच्छा लगा होगा आपको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। तो गाइस हमारे थर्ड क्वेश्चन आ गए आपके सामने। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है लेव वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। मतलब जो हमारे लेव वायगोस्की महोदय हैं उनके सिद्धांत है, जो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, उनके अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। आंसर नंबर फर्स्ट कह रहा है विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सेकंड कह रहा है संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। थर्ड कह रहा है विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। तो आप ये तीनों आंसर्स को देखिए और बताइए कि गेस करिए कौन सा सही हो सकता है। तो पहले वाले पे चर्चा करते हैं हम। पहला वाला कह रहा है विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पहली बात तो प्रतिबंध लगाना ये नेगेटिव टैग है हमारा, ठीक है। प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, खास तौर से जब बच्चे सहभागी हो और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जब एक दूसरे के साथ में वो अंतर क्रिया कर रहे हों, कोलैबोरेट कर रहे हों, तो हमें बच्चों की वो चीजों को प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो हमारा इस तरीके से फर्स्ट आंसर हमारा सही नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। ये कुछ सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पहली बात है पाठ, और ये क्या कर रहा है विद्यार्थियों को मदद करनी चाहिए। पाठ में इसका फोल्डिंग होता है, इस फोल्डिंग एक सिद्धांत है जो वायगोस्की ने दिया हुआ है और इसमें प्रदान करना चाहिए क्या, पाठ प्रदान करना चाहिए, यानी उनको हेल्प करनी चाहिए, पूरा नहीं बताना चाहिए, पर जहाँ पे बच्चे अटक रहे हो, जहाँ पे बच्चों को नहीं आ रहा हो, वहां पे हमें उन्हें मदद देनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। मतलब विद्यार्थियों जो सीख रहे हो उसमें वयस्कों के जो मतलब बड़े हैं उनका हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, उन्हें मतलब रोकना चाहिए। तो ये भी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड आंसर सही है, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए, ठीक है। पाठ मतलब उन्हें थोड़ी हेल्प देनी चाहिए बच्चों को, और संकेत तो देना ही चाहिए। संकेत और इशारे के माध्यम से हमें बच्चों को समझाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चों को ना समझ में आए तो उन्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन पाठ इसका फोल्डिंग हमारा लेव वायगोस्की के सिद्धांत में आता है, तो ये हमारा सही है। नाउ राइट क्वेश्चन ऑफ टू, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरे क्वेश्चंस बनाए हुए अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज आप उन्हें जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।